वेलकम एवरीवन। आज के स्मैकडाउन में एक फुल टेंशन वाला सेगमेंट देखने को मिला जिसमें लोगन पॉल और जॉन सीना के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिली। डिटेल जानेंगे हम आज के स्मैकडाउन रिव्यू में। और आज का स्मैकडाउन हुआ डबलिन आयरलैंड के अंदर। इस शो को किक ऑफ किया होम टाउन हीरो बेकी लिंच ने। बेकी लिंच आई और शुरू में तो ऐसे लगा कि जैसे इनका बेबी फेस करेक्टर वापस आ गया है, क्योंकि इनका आयरिश क्राउड के साथ इंटरैक्शन ही कुछ ऐसा था। बेकी लिंच ने कहा कि कभी मैं भी एज अ फैन क्राउड में कभी मौजूद थी और रेंडी ओर्टन यहाँ पे आए थे और उन्होंने मेरे साथ आई कांटेक्ट किया था एंड दैट मोमेंट मेड माय लाइफ। और उसके बाद मेरा ख्वाब बन गया कि मैं भी इस रिंग के अंदर जाऊंगी। कुछ अच्छी बातें करने के बाद एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। बेकी लिंच अपने ही आयरिश क्राउड को जैसे खाने को पड़ गई। इन्होंने कहा कि आप लोग टीवी के ऊपर आने को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मैं एक आयरिश हीरो हूँ और आप लोग हीरो की कदर नहीं करते। मैं एक आयरिश वुमन हूँ जिसका हस्बैंड एक प्राउड अमेरिकन है। अपने ही कंट्री के लोगों के खिलाफ बातें करने के दौरान वुमेन चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन का म्यूजिक बज गया। टिफी ने आके कहा कि देखो बेकी, तुम्हें पता है इट इज नाउ टिफी टाइम, तो बेहतर ये होगा कि तुम इस रिंग से निकल जाओ और अगर तुम नहीं निकलोगी तो फिर मैं तुम्हें निकालूंगी। और इसके फौरी बाद म्यूजिक बज गया फिर नाया जैक्स का। नाया जैक्स ने आकर कहा कि तुम बेकी लिंच के साथ क्यों उलझ रही हो, बल्कि तुम्हें पता है तुम्हारे सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। उसके बाद नाया जैक्स और बेकी लिंच ने टिफनी स्ट्रैटन को मारना शुरू कर दिया और फिर जेड कारगिल का म्यूजिक बजा। ये भागते आई और इन्होंने टिफनी स्ट्रैटन को रेस्क्यू कर दिया और फौरी एंट्री हो गई फिर जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस की। निक ऑल्डिस ने कहा कि इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है, आज का मेन इवेंट सेट किया जाए। निक ऑल्डिस ने कहा कि आज का मेन इवेंट वुमेन डिवीजन से होगा। टैग टीम मैच होने जा रहा है नाया जैक्स एंड बेकी लिंच वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल। तो इस मेन इवेंट सेटलमेंट के साथ आज का पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। देन मैच आया फिर जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। कुछ ऐसे कि मिस एंड कार्मेलो हेस का मैच हुआ मोटर सिटी मशीन गन के साथ। और इस मैच में जब कार्मेलो हेस विनिंग पोजीशन में थे तो एक बार फिर से द मिज ने मौका देखते हुए कार्मेलो हेस को टैग कर दिया और खुद अंदर जाके मैच को विन कर लिया। तो सेम चीज लास्ट वीक भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से लास्ट वीक की तरह ही द मिज ने कार्मेलो हेस को किसी भी तरह मना लिया। बैक स्टेज पे फिर आमना सामना हुआ सेमी जेन एंड जिमी उसो का एमएफटी के साथ। और फिर सोलो सिकावा ने जिमी को बोला, देख भाई, तू अब पापा बनने वाला है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा जो बच्चा होगा उसका नाम रख देना अंकल सोलो। और सेमी जेन फौरी बोल पड़े और इन्होंने कहा कि बजाय तुम उसके बच्चे की फिक्र करो, तुम्हें अपने पास जो मौजूद है यूएस टाइटल, उसकी टेंशन लेनी चाहिए। उसके बाद सोलो सिकावा ने कहा तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, और ये कहकर ये चले गए। मैच आया फिर शार्लेट फ्लेयर का पाइपर नेवन के साथ। और मैच के दौरान जब सबमिशन लॉक लगाया शार्लेट फ्लेयर ने पाइपर नेवन को, तो फिर बाहर खड़ी चेल्सी ग्रीन ने शार्लेट की आंखों में उंगलियां मार दी और इसका फायदा सीधा पहुंचा पाइपर नेवन को और इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए मैच को विन कर लिया। फिर बारी आई मेजर सेगमेंट की, जो कि आज के पूरे स्मैकडाउन में सबसे ज्यादा देखने लायक था। एंट्री हुई जॉन सीना की और जॉन सीना ने जैसे ही माइक पकड़ा और ये कुछ बोलने ही वाले थे तो लोगन पॉल का म्यूजिक बज गया। भाई, जब लोगन पॉल की एंट्री हुई तो ऐसा लगा कि जैसे आयरिश क्राउड की लोगन पॉल के साथ कोई खास दुश्मनी है। आयरिश क्राउड ने लोगन पॉल को सही से बोलने ना दिया, ऐसी गालियां दी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार इनको सेंसर करती रही। गुस्से में फिर लोगन पॉल ने कहा, देखो तुम लोग टिकट्स खरीद के आए हो मुझे देखने के लिए, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग मुझे गौर से सुनो। इन्होंने कहा, देखो तुम मुझे आउटसाइडर समझते हो, मुझे 4 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो लॉकर रूम है उसमें कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं, मैं उनसे भी ज्यादा एक्टिव हूँ। यहाँ तक कि जो मेरे सामने बंदा खड़ा है जॉन सीना, ये भी मेरी तारीफ करता रहा है। लेकिन जॉन सीना ने फिर इसका जवाब दिया कि मैंने तारीफ जरूर की थी लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाहें खोली थी कि तुम आओ यहाँ पे, वेलकम किया तुम्हारा, लेकिन तुमने इसी जगह को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जॉन सीना फिर नीचे चले गए अनाउंस टेबल के पास जो प्राइम प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं लोगन पाउल की, इनकी तरफ इशारा करते हुए लोगन पाउल को इन्होंने बोला कि तुमने इस प्लेस को अपनी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि तुम्हारी प्रोडक्ट्स आगे आए। धक्का मार के इन्होंने फिर प्राइम की सारी ड्रिंक्स नीचे गिरा दी। इसके बाद जॉन सीना ने बोला, तुम हद से ज्यादा चालाक हो, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ और इस ग्रेटेस्ट सुपरस्टार से लड़ने के लिए तुमने एजे स्टार्स, डोमिनिक मिस्टीरियो, सेथ रॉलिंस, ऊसोस, जैकब फातू जैसे सुपरस्टार्स का हक मारा है। तो अब ज़हन में रखो, किसी भी तरह करके तुम्हें ये मैच मिल तो गया है, तो क्लैश एंड कैसल में या तो तुम मुझे हरा कर अजीम होकर बाहर निकलोगे या फिर मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा।
इसके बाद लोगन पाउल ने छेड़खानी शुरू कर दी जॉन सीना के साथ, इनकी कैप को हाथ मार के नीचे गिरा दिया, जिसके बाद जॉन सीना आग बगोला हो गए। दोनों के दरमियान फिर धक्के एक्सचेंज हुए और उसके बाद जॉन सीना ने पकड़ लिया लोगन पाउल को और उठा लिया कंधे के ऊपर और जोरदार एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे मारा रिंग के ऊपर। तो एक 10 सेगमेंट इस अंदाज में कंप्लीट हुआ। बैक स्टेज पे फिर हमें नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर और ये लोगन पॉल से मिलते हैं और इन्होंने कहा कि तुम अभी से जॉन सीना से डर गए हो, इसको फेस करो, तुम आज ही इसका जवाब दो, चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े। लोगन पॉल फिर जाने लगे तो फिर ड्रू मैकिंटायर ने दोबारा इनका बाजू पकड़ के पीछे खींचा और इनको कहा कि जो भी करना पड़े करो। भाई मुझे तो ऐसे लगा कि जॉन सीना के साथ आज बहुत बुरा होने वाला है। और इसके बाद फिर टैग टीम मैच आता है द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एमएफटी के साथ, लेकिन इस पूरे मैच के दौरान सोलो सिकावा और टाला टोगा ने नाक में दम कर रखा था इंटरप्शन कर करके, और इसको फिर सुलझाने आए सेमी ज़ेन और जिमी ऊसो, और फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आसानी से ये मैच विन करके अपने नाम कर लिया। देन मैच आना था अलिस्टर ब्लैक का आर-ट्रुथ के साथ। अलिस्टर ब्लैक की तो पहले एंट्री हो गई, लेकिन फिर आर-ट्रुथ की जब एंट्री होनी थी तो वो ना हुई, बल्कि आर-ट्रुथ बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आए। आर-ट्रुथ ने बोला कि देखो, मैंने डबलिन आयरलैंड के अंदर लैंड करना था, लेकिन गलती से मैं डबलिन जॉर्जिया में आ चुका हूँ, इसी वजह से मैं आज का मैच नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरे पास एक और बंदा है जो कि आने वाला है फाइट करने अलिस्टर ब्लैक के साथ। और फिर म्यूजिक बज गया डेमियन प्रीस्ट का, जिनके ऊपर अटैक किया था अलिस्टर ब्लैक ने 3 वीक्स पहले। तो अलिस्टर ब्लैक से बदला लेने आए डेमियन प्रीस्ट भागते आए और इनके दरमियान ब्रॉल शुरू हो गया। ऑफिशियल्स आ गए, लेकिन किसी भी तरह करके ऑफिशियल्स ने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया। इसके बाद फिर कैमरा जाता है सीधा कमेंट्री पैनल पे, जहाँ पे कोडी रोड्स के बारे में बात चल रही होती है कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को पिछले वीक में क्लेमोर मारा था और ये अनाउंस टेबल के साथ टकराए थे और ये इंजर्ड हो गए थे। फिर पीछे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर ने कहा है कि भाई मुझे भी बताओ कि कोडी रोड्स की कोई मेडिकल अपडेट भी आई है कि नहीं। तो जो टेसिटोर और वेड बरन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर ड्रू मैकिंटायर बात करते करते सीधा आ जाते हैं रिंग के अंदर और इन्होंने कहा कि देखो, कोडी रोड्स अब इंजर्ड पड़ा हुआ है, इसका कोई दोष भी नहीं है। लेकिन अचानक से क्राउड शोर करने लग जाता है और इस क्राउड के शोर को समझते हुए ड्रू मैकिंटायर समझ गए भाई दाल में कुछ काला है। ये जैसे ही पीछे मुड़े तो इनके पीछे खड़े हुए थे द वाइपर रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन ने जोरदार आरकेओ लगाया ड्रू मैकिंटायर को। तो ड्रू मैकिंटायर भी लेट गए। लास्ट में आया फिर इसके बाद मेन इवेंट वुमेन्स टैग टीम मैच, टिफनी स्ट्रैटन एंड जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स एंड बेकी लिंच। लास्ट मोमेंट्स में बेकी लिंच को जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिंग से बाहर कर दिया, और फिर नाया जैक्स को पहले पावर बम लगाया जेड कारगिल ने और उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन ने लगाया मून सॉल्ट, और फिर दोबारा से जेड कारगिल चढ़ी रिंग रॉप के ऊपर और वहां से फ्रॉग स्प्लैश लगाया और वाया पिनफॉल जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन ने इस मैच को विन कर लिया। तो भाई ये असली मेन इवेंट नहीं था, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस तरह स्मैकडाउन की बोरिंग एंडिंग होगी। मेन ट्विस्ट था, लोगन पॉल ने कुछ करना था, मेरे ज़हन में था और वही हुआ। बैक स्टेज पे कैमरा जाता है और जॉन सीना आ रहे होते हैं बैक स्टेज पे, और फिर निक ऑल्डिस जनरल मैनेजर भागते आते हैं जॉन सीना के पास, देखो तुम्हारे लिए ब्रॉक लेसनर ने मुझे कुछ कहा है। और जैसे ही ये कुछ बोलने लगते हैं तो लोगन पॉल ने जोरदार पंच मारा जॉन सीना के फेस के ऊपर और जॉन सीना फ्लोर पे गिर गए और निक ऑल्डिस इनको देखने लग गए। तो इन दिस वे आज का स्मैकडाउन एंड हुआ। समझ नहीं आया कि ब्रॉक लेसनर ने क्या पैगाम भेजा था, जो कि निक ऑल्डिस जॉन सीना की तरफ भेजना चाहते थे, लेकिन लोगन पॉल ने ये बोलने ही ना दिया और स्मैकडाउन आज का कंप्लीट हो गया। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।